तो आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में आएगा पेपर लीक बिल और पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा के बाद बिल पास हुआ है। तो दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेपर लीक बिल आएगा। दूसरी ओर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल होना है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पेश हो, ऐसी बीजेपी की रणनीति, सरकार की रणनीति। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर। तो इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस ने छात्रों पर एक्शन का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग तक की, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या दिया आपको सुनाते हैं। विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष की भूमिका की निंदा करता हूं, ये भी जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दे। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. तो महासंग्राम अभी भी जारी है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। आपको सुनाते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया, वहीं राम गोपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। बहुत सामान्य जानकारी हम लोग हासिल करना चाहते थे कि आखिरकार फोर्स को आदेश किसने दिया। शिक्षा मंत्री तो आदेश नहीं दे सकते, आखिर आदेश किसने दिया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बताए। नहीं, यूपी उससे आगे है। यहाँ तो 20 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, कोई नहीं पकड़ा गया, सब सरकार में है, सब सरकार में शामिल है। और यूपी में तो जानबूझ के पेपर आउट होता है या परीक्षा रद्द जानबूझ करके होती है, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड।